नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 70 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीपेट एग्जाम 2021 के। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से संबंधित क्वेश्चन आया था जीपेट 2021 की जो एग्जाम हुई है उसमें। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से जो क्वेश्चन आया था उसका करेक्ट आंसर था कोरोइड फ्लेक्सस। तो आपका क्या आंसर था वो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैम्बलर फ्लोरोसेंस से संबंधित। गैम्बलर फ्लोरोसेंस टेनिन के अंदर होता है जो पेल का टिश्यू देता है। इससे कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है या कौन सा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, वो भी शायद इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो पेल का टिश्यू के द्वारा दिया जाता है और ये ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद में था एक वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन कि मैचिंग करना था आपको। वैक्सीन दे रखी थी एक साइड और उसमें किससे उससे ऑब्टेन किया जाता है उससे संबंधित। जैसे ओपीवी को हम लाइव वायरस से ऑब्टेन करते हैं, बीसीजी को लाइव बैक्टीरिया से, टॉक्सॉइड को बैक्टीरियल एक्जोटॉक्सिन से ऑब्टेन करते हैं। टिटनेस की बात करें तो टिटनेस को टॉक्सॉइड से ऑब्टेन करते हैं। तो इसी संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये इपॉक्सी रिंग की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ICH Q1D गाइडलाइन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर था ब्रैकेटिंग एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था विन का अल्कलॉइड्स क्या से विन का अल्कलॉइड से संबंधित क्वेश्चन था। इसका आंसर था ट्यूबिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाफ रिएक्शन क्वेश्चन। कोई रिएक्शन दे रखी थी, उसमें आपको बताना था कि कौन सी रिएक्शन है। तो उसका करेक्ट आंसर था रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल फेज से संबंधित। और क्लिनिकल ट्रायल फेज से संबंधित क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है कि किस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर मेरी तरफ से फेज 4 था। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या फिर आपको पता है तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आंसर कर दीजिए कि क्वेश्चन क्या था और कौन सा फेज इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल इन 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो इसका आंसर था सिंगलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉन एंडोजीनियस ओपेप्टाइड। नॉन एंडोजीनियस ओपोइड पेप्टाइड कौन सा होता है, तो उसका आंसर था लाइपोट्रोपिन। उसके बाद में कोसोल्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। शायद इसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आपको दे रखी थी क्वेश्चन में और पूछा था कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर था कोसोल्वेंसी। इसके बाद में रबर क्लोजर से क्वेश्चन थे, मैचिंग करने थे आपको। सामने आपको एजेंट दे रखे थे और कौन से बिलोंग करता है। तो वल्कनाइजिंग एजेंट सल्फर एंड फिलर इज कार्बन ब्लैक। इस संबंधी क्वेश्चन थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑइंटमेंट एब्जॉर्प्शन बेस। ऑइंटमेंट एब्जॉर्प्शन बेस से संबंधित क्वेश्चन था। इसका आंसर था लेनोनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो साइक्लोस्पोरिन का काम क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर हम यूज करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म एक्शन थी इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। जिन्होंने ये आंसर किया था वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरेथमिक ड्रग से संबंधित, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो डिसापेरामाइड का वहाँ पे क्लास 3 दे रखा था, जबकि ये क्लास फर्स्ट ए की ड्रग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसापेरामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर था वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ फेशियल बोन। तो फेशियल बोन कितनी होती है वो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था 14 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्टिवेशन वैल्यू। जो आर है उसकी एक्टिवेशन वैल्यू कितनी होती है वो आपके यहाँ पे बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था 1.987 कैलोरी पर डिग्री मोल। इसके बाद में क्वेश्चन था पैराग्लाइकोप्रोटीन आर फाउंडेड इन। तो पैराग्लाइको प्रोटीन किस में फाउंड होता है वो आपको बताना था। तो इसका आंसर था एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग ऑफ इलियम एंड कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लैम्बुलर फ्लोरोसेंस टेस्ट के अंदर कौन सा फ्लोरोसेंस दिखता है, कुछ इससे संबंधित था। तो इसका आंसर था ग्रीन फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन
डैश मिथाइल डाइजेपाइम हाफ लाइफ है 40 आवर्स। तो डैश मिथाइल डाइजेपाइम किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है? ये एक्टिव मेटाबोलाइट है डाइजेपाइम का। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो हाफ लाइफ है वो 40 आवर्स है, तो इसके अलावा किसका, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से बता रहा था कि किसका हाफ लाइफ 40 आवर्स नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर था फ्लोराजेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया ए से संबंधित, तो इसका आंसर था क्लोटिन फैक्टर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हील एंड फ्लेयर में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? तो इसकी वजह से टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट एंसामाइसिन एंटीबायोटिक, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से कौन सी एंसामाइसिन एंटीबायोटिक है? तो इसका करेक्ट आंसर रिफाम्पिसिन या रिफामाइसिन फैमिली से जो भी ड्रग है, रिफाम्पिसिन या रिफामाइसिन, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को हम लेमडा मैक्स से करते हैं। आप सभी को पता है वेवलेंथ को लेमडा से करते हैं, और मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्स हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ में कोई 4 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर था ऑक्सीटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिलान करना था आपको कि मोनोटर्पेनॉइड्स कौन से हैं, डाइटर्पेनॉइड्स कौन से हैं, सिस्टर्पेनॉइड कौन से हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या था वो आप देख लेना। और जैसे यहाँ पे मोनोटर्पेनॉइड है कैम्फर, डाइटर्पेनॉइड टैक्सोल एंड सिस्टर्पेनॉइड है जिंजीब्रेन। उसके बाद का क्वेश्चन था टेस्ट से संबंधित कोग्नोसिस से क्वेश्चन आया था। और विटाल मोरिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है ये ट्रेपनो एल्कलॉइड्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एट्रोपिन था। एंड थैलोक्विन क्विनिन के लिए, क्लर्कलानी टेस्ट डिजिटलिस के लिए जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, और ब्रोन टैगेस टेस्ट ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल था यहाँ पे सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था एचएमपी संट से। तो एचएमपी संट जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है वो आपको बताना था। तो इसके 4 ऑप्शन थे, उसमें एक में दे रखा था कि एटीपी का जनरेशन नहीं करता है, एक में दे रखा था NADPH2 या NADP जो भी है उससे उसका प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे थे उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर था इसमें ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इसके बाद का क्वेश्चन है जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो अपॉइंटमेंट या पावर की अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंदर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था 21 सेक्शन के अंदर। इसके बाद ज्यूरी से ही एक क्वेश्चन था शेड्यूल से संबंधित, तो उसमें आपको शेड्यूल मिलान करने थे। तो जैसे कि जी शेड्यूल आप सभी को पता RMP से संबंधित है, वहीं बात करें पी शेड्यूल की तो ये लाइफ पीरियड से है, एम शेड्यूल की बात करें तो ये GMP से है, और इसके बाद में लास्ट था FF, तो ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज। तो स्मॉल क्वांटिटी अगर पर्सनल यूज के लिए कोई ड्रग हम यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन से फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे? तो इसका फॉर्म नंबर 12A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइसोक्विनोलिन रिंग। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आपसे पूछा था कि आइसोक्विनोलिन रिंग कौन से में प्रेजेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर था पेप्टावायरिन। उसके बाद का क्वेश्चन है स्ट्रेचिनाइन में कौन से रिंग प्रेजेंट होती है? तो आप सभी को पता है स्ट्रेचिनाइन इंडोल एल्कलॉइड से ऑब्टेन किया जाता है, नक्स वोमिका से, और इसे CNS स्टिमुलेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी? इंडोल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्रोमो ट्यूब्यूटेनॉल हैविंग पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। तो 3 ब्रोमो ट्यूब्यूटेनॉल कितने स्टीरियो आइसोमर रख सकता है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका आंसर था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी इन C18H19 N2BrO5। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की आपको डेफिशिएंसी बतानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर था 10। तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयन की डेफिशिएंसी। एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। तो बेंजोडाइजेपाइन का एंटागोनिस्ट क्या होता है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर था फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट डिक्रीज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अपन ने दे रखी है और उसके साथ में अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कोई देते हैं तो उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। तो वो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके इफेक्ट को कम करेगा? तो इसका आंसर था क्लोनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच नोमेनक्लेचर गिवन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो स्ट्रक्चर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में कौन सा नोमेनक्लेचर रिलेशन रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर था कीमोटैक्सोनोमिकल।
कीमोटैक्सोनोमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड गिव्स। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ में क्या देता है, तो ये प्राइमरी एमाइन देता है। तो इसका आंसर था प्राइमरी एमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था AgNO3 इज यूज इन, यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज़ किस में करते हैं, तो ये क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेक थ्रो मीन्स, यानी जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें स्टार्टिंग में जो RX साइन लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ थायजाइड एक्सेप्ट। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से 3 ऑप्शन तो थे जो थायजाइड के साइड इफेक्ट थे, जो कि एक नहीं है वो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था हाइपर कैलेमिया, यानी हाइपर कैलेमिया थायजाइड का साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर pKa वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो आयनाइज एट ऑल pH। तो इसका करेक्ट आंसर था आयनाइज एट ऑल pH। नेक्स्ट क्वेश्चन था मास्ट सेल स्टेबलाइजर या इसी से संबंधित जिसका आंसर था क्रोमलिन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था विगाबार्ट्रिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा गया था। तो विगाबार्ट्रिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेफा फिल्टर की एफिकेसी आपसे पूछी गई है। तो हेफा फिल्टर की एफिकेसी होती है 99.97 एंड 0.3 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था टैबलेट डिजोल्यूशन इक्वेशन। जो टैबलेट की डिजोल्यूशन टेस्ट करते हैं उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाती है, वो आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर था नॉन इज विटोनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोटल एमिनो एसिड इन ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन के अंदर कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो ये 51 होते हैं। ये 2 पेयर में होते हैं, चैन ए एंड चैन बी। चैन ए में 31 होते हैं, वहीं बात करें चैन बी की तो उसमें होते हैं 20। उसके बाद का क्वेश्चन था स्प्लिट ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आप सभी को पता है 0.8 सेकेंड का होता है। तो इसमें आर्टियोल डायस्टोल और आर्टियोल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइमिंग था वो आपसे पूछा गया था। तो ये इसका टाइमिंग था 7 एट्रिकुलर AD का टाइम था 0.7 सेकेंड, AS का टाइम था 0.1 सेकेंड। वहीं बात करें VD की तो VD था 0.5 सेकेंड एंड VS था 0.3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सील कोटिंग इन टैबलेट। तो सील कोटिंग क्यों करते हैं टैबलेट में, तो वो आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर था यहाँ पे टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन, यानी टैबलेट के अंदर कोई मॉइस्चर ना जाए इसके लिए हम सील कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन शेयर्ड आर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है किसी को शेयर करने पर तो वो कौन सा फ्लो कहलाएगा, तो उसका आंसर था यहाँ पे डायलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटाग्लिप्टिन एंड विल्डाग्लिप्टिन, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई थी। 4 ऑप्शन थे, उनमें आपको हर एक ड्रग के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर था डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4th इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेटिन टर्म से। तो लेटिन टर्म से जो क्वेश्चन था वो भी एक फॉलोइंग मैच करना था आपको। तो वो मैचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर था इसका ओक्यूलस डायस्टर का मतलब होता है राइट आई एंड ओक्यूलस सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट आई। वहीं बात करें एरिकुलस सिनिस्टर के तो इसका मतलब था लेफ्ट ईयर और गटर का मतलब था थ्रोट। तो इसका इस सीक्वेंस में आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल डिजोल्व इन इथेनॉल, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर था टिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था बार्कले हार्टलीज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आर देयर इन 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन के अंदर कितने पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, तो वो आपको बताना था। तो इसका आंसर था 4 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो किसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं था, तो यह आपको दे रखा था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें आपको पूछा गया था कि किसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो वेपर प्रोसेसर होता है उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीन इंसायरेशन टेक्निक। आइनोट्रोफोरेसिस, इसके अंदर जीन इंसायरेशन टेक्निक नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो ग्लूकोज को हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल आपको बताना था। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आपको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था अकेशिया गम। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कहीं डाउट लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। मेरे हिसाब से मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर सही से देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कोई डाउट तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायरोजन एंड ग्लूकोज एक्सिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमर। तो इसका करेक्ट आंसर था एनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिजर्वेटिव्स नॉट एडेड इन। तो प्रिजर्वेटिव को हम किस में ऐड नहीं करते, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें स्मॉल वॉल्यूम भी दे रखा था, लार्ज वॉल्यूम दे रखा था, और भी ऑप्शन थे, तो इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंटल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रबर फिलर से संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर था कार्बन ब्लैक। और उसके बाद में क्वेश्चन था हॉस्पिटल फॉर्मूलरी रिलेटेड टू। तो जो हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो वहाँ पे जो जितनी भी ड्रग ऑफ लिस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर था लिस्ट ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ लिमिटेड परफ्यूजन। तो कौन सी टाइप की ड्रग लिमिटेड परफ्यूजन रखती हैं, तो लाइफोफिलिक ड्रग की। तो इसका करेक्ट आंसर था लाइफोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्फ्लुएंजा हैविंग पेशेंट नॉट गिवन एस्पिरिन ड्यू टू। यानी अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हो रही है तो उसको एस्पिरिन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, इससे संबंधित ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था रेज सिंड्रोम, क्योंकि अगर कोई पेशेंट इन्फ्लुएंजा से पहले ही पीड़ित है तो उसको अगर एस्पिरिन देंगे तो वो रेड सिंड्रोम प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन एंजाइना। तो एंजाइना में कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था वेरापामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिटोसान यूज एज। तो चिटोसान का यूज हम किस तौर पे करते हैं, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें लास्ट का एक ऑप्शन दे रखा था ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ द अबव, यानी एंटी माइक्रोबियल भी, एंटी डायबिटिक भी, एंड हाइपोलिपिडीमिया में भी इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं जिनके लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं, तो वो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था लेड एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था नेक्स्ट क्वेश्चन था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर था 8 एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेडिमेंटेशन रिलेटेड टू एंडरसन पिपेट मेथड। तो सेडिमेंटेशन रिलेटेड किसके था, एंडरसन पिपेट मेथड के। तो ये थे हमारे जीपैट के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।